स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माय क्लासमेट पे। और आज के वीडियो में हम लाइट चैप्टर ऑप्टिक्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। 10वीं के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वह CBSE का एग्जाम हो या ICSE का एग्जाम हो या बिहार बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो या राजस्थान बोर्ड का हो या किसी भी बोर्ड का हो, ये प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है और अक्सर लोग अटक जाते हैं। आप भी यदि पहली बार इस प्रश्न को सुनेंगे तो शायद आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है। पहला नंबर क्वेश्चन तो पूछता है ये कि अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण, ठीक है, अभिसारी दर्पण कौन होता है, अपसारी दर्पण कौन होता है। 2 नंबर के प्रश्न पूछ देगा अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण। क्लियर है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा, यहाँ पे ये पूछता है क्या कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। क्लियर है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तीसरा प्रश्न बहुत पूछता है बार बार क्या कि बिना छुए हुए, ठीक है, बिना छुए हुए आप समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। क्लियर है, क्या प्रश्न पूछेगा कि बिना छुए हुए, आपको छूना नहीं है दर्पण को, ठीक है, लेकिन फिर भी बिना छुए हुए बता देना है कि कौन अवतल दर्पण है, कौन समतल दर्पण है और कौन उत्तल दर्पण है। क्लियर है। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब लिख सकते हैं। एग्जाम में यदि पूछेगा तो लिख सकते हैं। 2 से 3 बार आप वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं क्या कि अपसारी दर्पण क्या होता है, ठीक है, अपसारी दर्पण क्या होता है और अभिसारी दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो अभिसारी क्या है, अभिसारी दर्पण वैसा दर्पण जो अपने द्वारक पे, ठीक है, उसके जो द्वारक होते हैं, ठीक है, या अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को, ठीक है, परिवर्तित करने के फलस्वरूप क्या करती है, एक पॉइंट पे क्या करती है, मिला देती है। क्या बोलते हैं, सारे प्रकाश की किरणों को एक जगह पे मिला देती है। यानी कि जब भी किसी दर्पण में किरणें पड़ती है, किरणें अगर पड़ेगी, ठीक है, ढेर सारी किरणें पड़ेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जनरली किरणें पड़ेगी, ठीक है, तो क्या होगी कि पड़ने के फलस्वरूप क्या हो जाएगी कि एक पॉइंट पे मिलते नजर आएगी। क्या होगी, एक पॉइंट पे मिलते नजर आएगी, ठीक है। तो ये जिस दर्पण में भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि किरणें दर्पण पे पड़ने के बाद वहां से जब परिवर्तित होती है तो एक पॉइंट पे मिलती है। क्या मिलती है, एक पॉइंट पे मिलती है। और इसीलिए इस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण, क्योंकि इस पे पड़ने वाली किरणों की क्या होता है, अभिसरण होता है। क्या होता है, अभिसरण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपसारी, तो अपसारी अवतल दर्पण को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। क्यों बोलते हैं भाई उसको, तो उसमें क्या होता है कि जब अवतल दर्पण पे किरणें पड़ती है, क्या होती है, किरणें पड़ती है तो क्या होती है, दूर दूर तक फैल जाती है। क्या होती है, यानी कि फैल जाती है। किरणें परिवर्तित होने के फलस्वरूप क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। अपसारी, अपसरित हो जाना, ठीक है, अभिसरित होना और अपसरित होना। अपसरित मतलब फैल जाना, अभिसरित मतलब एक जगह पे मिलना, ठीक है। तो इसलिए हम उसको अपसारी दर्पण करते हैं। क्लियर है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्लियर हो गया होगा। क्योंकि उन पे जब प्रकाश पड़ती है तो एक में क्या होती है, प्रकाश एक जगह मिलती है परिवर्तित होने के बाद, और दूसरे में क्या होती है कि वो चारों दिशा में फैल जाती है। क्लियर है। दूसरा मेरा प्रश्न था क्या कि बिना छुए हुए, ठीक है, बिना छुए हुए हम दर्पण की पहचान कैसे करेंगे कि समतल है कि उत्तल है कि अवतल है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण की बात करते हैं। हम जाएंगे दर्पण, बारी बारी से क्या करेंगे, दर्पण के सामने जाएंगे। क्या करेंगे, बारी बारी से दर्पण के सामने जाएंगे, ठीक है। तो दर्पण के सामने यदि जाएंगे, ठीक है, और दर्पण में हमारा यदि इमेज जितना बड़ा है हम उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा, तब हम क्या समझेंगे कि भाई ये समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है। यानी कि समतल दर्पण में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही उसका क्या बनता है, इमेज भी बनता है। क्लियर है। तो हम समझेंगे कि समतल दर्पण है। उसके बाद अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण की बात नहीं करके हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। सबसे पहले दर्पण के पास जा रहे हैं, ठीक है, और दर्पण के पास जाने के बाद क्या है, मेरा इमेज छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। तो उस सेंस में हम क्या समझेंगे कि
उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में बहुत सारा केस होता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, 3 केस होता है। ठीक है, तो जनरली उत्तल को हम क्या लेंगे कि उसमें छोटा इमेज बनेगा। यदि छोटा इमेज बनेगा, आपको छोटा किधर भी इधर उधर घूम घाम के देखेंगे, छोटा इमेज अगर उसमें बनने लगेगा तो हम समझेंगे क्या कि वो उत्तल दर्पण है। और उसी तरह से अवतल दर्पण में है, हमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो हम क्या समझेंगे कि अवतल दर्पण है। ऐसे उसमें भी छोटा बनता है लेकिन जनरली क्या बनेगा? बड़ा बनता है, इसलिए हम उसको बड़ा ही मानते हैं। उत्तल दर्पण में भी बराबर बनता है लेकिन हम उसको जनरली क्या मानते हैं कि छोटा बनता है। और समतल में हर हमेशा क्या होता है? बराबर बनता है। तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, बराबर बनना, छोटा इमेज बनना और बड़ा इमेज बनना। छोटा कहाँ पे बनेगा? उत्तल में। बड़ा कहाँ बनेगा? अवतल में। और बराबर कहाँ पे बनेगा? समतल में। तो हम ये इमेज के प्रतिबिंब के साइजों को देखकर ही हम उसको पता लगा सकते हैं बिना छुए हुए। ठीक है, और भी है, उल्टा बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है कि सीधा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, तो इस तरह से भी हम पता लगा सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका मेरा यही है। आप इतना भी यदि लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन? माय क्लासमेट को। ठीक है, तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ आपको मिलेंगे, इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे और न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, चूंकि बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं तो आपको बहुत काम आएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में बाकी